प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। साहिब कहते हैं, सिद्धि रिद्धि में दुनिया भूली, करामात को माने, सार शब्द जो निर्विकार है, ताने सिद्ध रहाने। सिद्धि में सब दुनिया भूली, करामात को माने, सार शब्द जो निर्विकार है, ताने सिद्ध रहाने। कि रिद्धियों में, सिद्धियों में, मनोकामनाओं में, इच्छाओं की पूर्तियों में, कलह कलेशों से बचने के लिए, दुखी से सुखी होने के लिए, केवल भौतिक जगत में दुखी से सुखी होने के लिए ही इंसान फिरता रहता है और उसी की ही कामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। तो साहिब कहते हैं ये कब तक है? जब तक आप इस देही में बैठे हो तब तक ही है। फिर आगे अन्यत्र तनों में जब आत्मा गमन करेगी तो उसकी कोई और इच्छाएं होंगी और कामनाएं होंगी। अब एक बात बताओ, मकड़ी की हमारे जैसी कामनाएं हैं? मछली की हमारी जैसी कामनाएं हैं? मगरमच्छ की हैं? कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, है किसी की हमारे जैसी कामनाएं? हमें तो एक पीढ़ी की छोड़ो 10 पीढ़ियों की पड़ी है कि हम इकट्ठा कर जाएं। वहां वो बेचारे यही चाहते हैं हमारे को 84 से मुक्ति मिल जाए किसी तरह, है ना? कितना फर्क है। वहां पर भी वो रहते हैं ना, भले ही वो भी मृत्यु से डरते हैं उस तन को पाके भी। मच्छर को मारने चलो, क्यों उड़ जाता है? प्राण प्यारे है ना, वो देही भी उनको प्यारी है। किसी भी जीव को मारने चलो, क्या प्राणों की रक्षा नहीं करते वो अपने की? प्राणों की रक्षा के चक्कर में तो वो डंक भी मार देते हैं। छोटे छोटे से कीड़े भी नहीं मार देते क्या? मगर उनके अंदर में ये जोड़ा जाड़ी नहीं है। वहां पर भी कितना भी कुछ भी हो, हमारे जितनी भूख किसी को नहीं है, नहीं है ना? और हमारा भूख का कटोरा कभी भरता भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जो सत्संग से जुड़ जाते हैं ना, जो सत्य के संगी हो जाते हैं, उनके ये तमाम कटोरे उल्टे हो जाते हैं। बस उनका एक ही कटोरा सीधा रहता है जिसमें मालिक 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 और मालिक होता है। बस परमात्मा के सिवाय फिर कुछ नहीं रहता। कहते हैं ना, जिसको कोई चाह नहीं ना, वो ही शहंशाह है। और संतजन यही काम करते हैं। जैसे शुरू शुरू में छोटा बच्चा होता है ना, उसको गुड्डा गुड़ियों से खेलने की आदत होती है ना। लड़कों को भी होती है, लड़कियों को भी होती है। अब जब वो जवान हो जाते हैं, शादी की उम्र के हो जाते हैं, तब क्या पेरेंट्स उनको गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने देते हैं? कोई लड़की या कोई लड़का अपने ससुराल में भी दूल्हा या दुल्हन गुड्डा गुड्डी वाली लेके जाए तो क्या कहेंगे उसे? क्या कहेंगे? ससुराल वाले क्या कहेंगे उसे? पागल कहेंगे ना। कहेंगे ना, इसको तो इतनी भी अकल नहीं है कि इतने बड़े होने के बाद भी गुड्डे गुड्डियों के साथ नहीं खेलना, और ये इसी के साथ लगा पड़ा है। और बिल्कुल हंसी में ये भी कह देंगे, अब तो लड़की होगी तो उसको कह देंगे अब तो तेरे को सही का गुड्डा मिल गया, अब इसका क्या करेगी? और लड़का होगा तो उसको कह देंगे तेरे को तो सही की गुड़िया मिल गई, अब इसका क्या करेगा? है ना? उनके लिए सही क्या है, असली क्या है? ये शरीर। मगर संतजन इससे भी हमें परे लेके जाते हैं। संतजन हमें ये सिखाते हैं, समझाते हैं कि ये भी नकली है बेटा, जी ले भले, ये भी गुड्डा गुड्डी का ही खेल है। वो नकली गुड़िया थी क्योंकि वो बोलती नहीं थी। एक दिन तू भी नकली हो जाएगा क्योंकि तू भी नहीं बोलेगा। तेरे भी ऐसे ही आंखें लगी रहेंगी जैसे गुड्डा गुड़ियों के होती है ना, आंखें लगी होती हैं, नाक कान सब कुछ लगा होता है। कोई और ही उन्हें कपड़े पहनाता है, कोई और ही उनके वस्त्र उतारता, मुर्दे के भी कोई और ही वस्त्र उतारता है, कोई और ही नहलाता है, और कोई और ही वस्त्र पुनः पहनाता भी है ना? वो वाले गुड्डा गुड्डी हो जाएंगे हम।
कब तक ये असली है? जब तक इसमें आप बैठे हो असली। अब आप असली कौन हो इसमें? पता है ना आप असली कौन हो इसमें? हम असली इसमें आत्मा है, जिसको कि हम जानते ही नहीं। अगर हम आम इंसान से बात करें ना, सत्संग से जो नहीं जुड़े हुए आम इंसान से यदि हम बात करें, तो वो तो कहेंगे कौन है इसके अंदर में? हम ही तो हैं, मैं ही तो हूं, है ना? अब उससे पूछा जाए भैया मैं जो कर रहा है वो कौन है? आपका तो जी दिमाग खराब हो रहा है, आप हमारा और कर दोगे। सीधा ये जवाब आता है। अब मैं हूं और कौन होऊंगा? आप पूछ क्या रहे हो? आप पूछना क्या चाहते हो? अपनी बात बताओ। असलियत कोई नहीं जानना चाहता। अब उनको एक शब्द बोल के बता देना कि आप इस शरीर के अंदर में आत्मा हो। अच्छा जी, वो तो किसी को दिखती ही नहीं है। अरे आप खुद हो, कोई कुछ और चीज नहीं है जो दिखती नहीं है। कितनी कमाल की बात है ना, हम खुद के लिए कहते हैं, हम दिखते ही नहीं है। सोच के भी हैरानी नहीं होती? वास्तव में किसी से पूछो ना, क्या आपने अपने आप को देखा है कभी? हाँ, आईने में आपने अपने शरीर को तो बहुत बार देखा होगा, मगर वास्तव में क्या आप अपने आप से मिले हो? अगर जी ये क्या होता है, ये कैसे मिला जाता है? फिर उनको है ना, बस कुछ नहीं, बस सामने के सामने ऐसे कैसे बता दो कि ऐसे मिला जाता है। फिर उनको बोलो ना कि मिलने के लिए जी गुरु धारण करना पड़ता है, मिलने के लिए जी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ वो बस की नहीं है, ये तो आप है ना नुए बोलो हो। अच्छा भाई ठीक है, मगर जब जग जाता है ना, कोई समझता है वाकई में ही, जब ये बता रहा है इसने किसी से सीखा होगा, उसी को गुरु कहते हैं। गुरु कहा किसे जाता है ये भी लोगों को नहीं मालूम। गुरु को समझते ही पता नहीं क्या है लोग, कुछ का कुछ समझते हैं गुरु के बारे में भी। हाँ नाम देवेगा, उसी के होके रह जाएंगे, नू है फलान है, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। अरे जो आपको आपका परिचय देगा, आपको आपसे मिलाएगा, उसकी कोई वर्थ नहीं है आपकी लाइफ में। पढ़ाई की वर्थ है, जो संसार में है रहते रहे हो तब तक काम आएगी, छूट जाएगी। जब अगला जन्म होगा ना, अगर मनुष्य का भी जन्म हो गया, फिर से पढ़ना पड़ेगा। नौकरी कर रहे हो ना आज, अगर अगला जन्म फिर से मनुष्य का मिल गया तो फिर से नौकरियां करनी पड़ेंगी, वही उतनी मेहनत करके। अगर किसी बिजनेस में बैठे हो ना आज, कल को फिर से मरने के बाद मनुष्य का तन मिल गया तो फिर से बिजनेस वही सेटलमेंट करना पड़ेगा शुरू से। सेट का सेट नहीं मिलेगा ये। सोचो कि यहाँ से मर के गए थे, 4 मकान बना गए थे, तो चारों के चारों वापसी मिलेंगे ना जी ना। पहली क्लास से पढ़ाई होगी फिर से शुरू, वही प्री नर्सरी, वही रैट बहती दिखेगी, वही साफ सफाई, वही माँ बापों को सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूं के यूं ही पूरे का पूरे लंबे चौड़े पैदा होके निकल आओगे बाहर माँ के गर्भ से। फिर भी नहीं समझते। संत जन कितने प्यार से समझाते हैं, काहे करता है गर्व जवानी का, ओ जीवन भूल भूला है एक पानी का, जीवन भूल भूला है एक पानी का। नहीं पता ये बुलबुला कब फूट जाएगा। जब तक धारा में बह रहा है, एक ही दम से पटाख खत्म। अरे अभी तो बुलबुला दिख रहा था, गायब। होता है ना हमारे साथ ऐसा ही। जब पानी का नल खोलते हैं, बाल्टी में पानी भरता है ना, कहीं कहीं छोटे छोटे से बबल्स बन जाते हैं, और देखते ही देखते मिट भी जाते हैं। ऐसे ही हमारा भी अस्तित्व इस दुनिया में इतना ही है। भव सागर में मनुष्य तन एक टिमटिमाते हुए दीपक की भांति है, और नहीं पता कौन सा हवा का झोंका ऐसा लगे कि वो बुझ जाए, या जिस भवधार में आप चल रहे हो, क्या पता धारा का ही प्रवाह ऐसा आ जाए कि आप उलट जाओ, बुझ जाओ।
जरूरी है क्या गंतव्य तक पहुंच ही जाओगे? किनारे पर भी बहुत सौ की कश्तियां डूब जाती हैं। सुना भी होगा ना, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, है ना? बहते समुंदर में तो हम तिर गए, और डूबे कहाँ? जहां पानी कम था। भाई क्यों डूबी वो कश्ती पानी कम में? क्योंकि आप अहंकार से इतना फूल गए थे, इतना फूल गए थे कि आप ही के बोझ से आपकी कश्ती डूब गई। ऐसा होता है। और जो मालिक की याद में किसी को याद दिला के जगा देते हैं और खुद भी जगे रहते हैं ना, वो समझो उनके ऊपर है ना, दियो के ऊपर हम एक वो लगाते ना चौरतों से शेल्टर, कि उसको प्रोटेक्शन मिलती रहे, वो प्रोटेक्शन कवर आ जाता उनके पास मालिक वाला। फिर वो भवसागर में भी रहते हैं और चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। उन्हें पता होता है अगर हम बुझ भी गए ना तो भी अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। पक्का पता होता है ना उन्हें। जिन्हें नहीं पता होता वो यकीन भी नहीं कर पाते। पता है, किसी को फर्स्ट डे आप समझाने जाओगे ना कि जी ऐसे भी भक्ति होती है, ऐसे की जाती है, ये जो आप पूजा पाठ करते हो ना ये कुछ नहीं है, ये कोई मायने। हाँ, पता पूजा पाठ ने बेकार बतावे है, देवी देवताओं ने बेकार बतावे है। अरे भाई उनकी वैल्यू नहीं पता भी कितनी है आपको और कितनी नहीं है। जिसको पता है ना वही तो बताएगा। अब कोई यूं कह दे आपको, आपके बच्चे को जी पीएचडी करवानी है, ये पहली दूसरी कोई मायने नहीं रखती। हाँ, बता के बालका ने स्कूल में ना भेजा, पहली दूसरी ना करवानी पड़ेगी वो भी। सरगुण भक्ति भी जरूरी है करनी जीवात्मा के लिए, ये मत सोचना कि नहीं है जरूरी। अरे जब तक उसको स्कूल जाने की आदत ही नहीं होगी तो वो पीएचडी कैसे करेगा? कर लेगा?